मित्रों, प्रेम में लोग मजबूत इतने हो जाते हैं कि दुनिया से भी लड़ जाते हैं और कमजोर इतने हो जाते हैं कि अपने साथी के बिना रह भी नहीं पाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सिंह राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सिंह राशि वालों के सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। सिंह राशि वालों के स्वामी सूर्य हैं और स्वामी सूर्य का गोचर पहले तो अष्टम भाव में मीन राशि में रहेगा 14 अप्रैल तक, और 14 अप्रैल से वो मेष राशि में जाएंगे। नवम भाव में गोचर हो जाएगा सूर्यदेव का। और आपके पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव हैं। पंचमेश गुरुदेव का गोचर पहले तो मीन राशि में स्वराशि के होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे, और 22 अप्रैल के बाद जो उनका गोचर होगा वो मेष राशि में नवम भाव में हो जाएगा। वहां पर आपके राशि स्वामी और आपके जो पंचम भाव के स्वामी, उनकी युति भी होगी। 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये युति रहेगी। वहां पर राहु भी रहेंगे और राहु के साथ भी ये युति होने वाली है नवम भाव में। आपके भाग्य भाव के स्वामी जो मंगल हैं, उनका गोचर एकादश भाव में रहेगा और पूरे महीने यहीं पर रहेगा मिथुन राशि में, और उनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी। तो शुक्र का गोचर भी देख लेते हैं। शुक्र का गोचर देखें तो 6 अप्रैल से वृषभ राशि में यानी दसम भाव में वो गोचर करेंगे, और उससे पहले जो शुक्र का गोचर है वो 6 दिन के लिए वो मेष राशि में रहेंगे। सप्तम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव का गोचर सप्तम भाव में ही कुंभ राशि में रहने वाला है। राहु मेष राशि में नवम भाव में पूरे महीने रहेंगे। केतु तुला राशि में तीसरे भाव में पूरे महीने रहेंगे। चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में होता रहेगा। इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति प्रेम संबंधों के लिए मिले जुले परिणाम दिखाती है। पंचम भाव के स्वामी का जो गोचर है वो 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नवम भाव में रहेगा। वहां पर आपके राशि स्वामी के साथ युति होगी। वो समय बहुत अच्छा होगा। हालांकि रोमांस के लिए पूरा महीना अच्छा रहेगा। अगर प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, रोमांटिक समय गुजरने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अष्टमेश हैं आपके पंचमेश और अष्टम भाव में गोचर भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रोमांस से भरा हुआ समय रहेगा। अगर जिनके नए प्रेम संबंध हैं, अभी अभी प्रेम संबंधों में आए हैं, तो आप देखेंगे उनके लिए तो बहुत अच्छे प्रेम संबंध रहने वाले हैं। पूरे महीने काफी अच्छे परिणाम उनको प्रेम संबंधों में मिलने वाले हैं। रोमांटिक समय रहेगा, रोमांस से भरपूर समय होगा। एक दूसरे के साथ रोमांस से भरपूर बातें होंगी, एक दूसरे के साथ समय भी गुजार सकते हैं, मुलाकातें भी हो सकती हैं। और जिनके पुराने प्रेम संबंध हैं, आप देखेंगे वहां पर भी सिंह राशि वालों को प्रेम संबंधों में रोमांटिक समय रहेगा, मुलाकातें होंगी, रोमांस रहेगा, एक दूसरे के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी। तो प्रेम संबंधों के लिए बहुत बेहतरीन महीना रोमांस को लेकर रहने वाला है। लेकिन ध्यान रहे कि 22 अप्रैल तक का जो समय है वहां पर आपके रोमांस के साथ साथ आपकी पुरानी बातों को लेकर, कोई ऐसी बातों को लेकर जो आपने छुपा रखी हैं, वो छुपी हुई बातें एक दूसरे के सामने आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप सच्चे हैं प्रेम संबंधों में, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको इस महीने प्रेम संबंधों में। और अगर आपने अपने साथी से कुछ बातें छुपा रखी हैं, तो आप निश्चित मानकर चलिए कि वो छुपी बातें सामने आ सकती हैं। खासकर 22 अप्रैल तक का समय ऐसा ही रहने वाला है। और अगर वो छुपी बातें सामने आती हैं तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में वाद विवाद भी सामने आ जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि प्रेम संबंधों में अपने साथी के साथ ईमानदार अवश्य रहें। इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, मित्रता से प्रेम संबंधों में ले जाना चाहते हैं, तो 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय ऐसा समय है जब आप अपने मित्रता को प्रेम संबंधों में बदल सकते हैं, यानी मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदल सकते हैं, यानी प्रस्ताव दे सकते हैं, अपने साथी को मना सकते हैं, और आपकी मित्रता प्रेम संबंधों में बदल सकती है, यानी कि आपकी प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है और आपका साथी यानी आपके लिए प्रेमी प्रेमिका आपके जीवन में आ सकता है, अगर आप प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं तो।
अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, आप अपने साथी को लेकर परेशान हैं, यानी कि प्रेम संबंध बहुत पहले आपके थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप बहुत परेशान हैं अपने साथी को लेकर, आप चाहते हैं कि आपका साथी आपके जीवन में वापस आ जाए लेकिन वो वापस नहीं आ रहा है, तो अगर आप अपने प्रेम संबंधों में अपने साथी को वापस लाना चाहते हैं, नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, तो वहां पर भी 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का ही समय ज़्यादा बेहतर है। जब आप प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं, आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन समाप्त हो सकती है और आपका साथी दोबारा से संबंधों में वापस आ सकता है। तो यहाँ पर इस बात का लेकिन ध्यान रखकर चलना होगा, जो बातें मैंने पहले भी बतलाई थी कि आपको ईमानदार बहुत रहना होगा प्रेम संबंधों में। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो फिर यहाँ पर संबंध आपके सामान्य नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो आप अपनी बातों को शेयर करें। जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उन बातों को स्पष्टता से सुलझाएं और अपने साथी को मनाएं और डायरेक्ट बात करें, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री बीच में ना दें। तो आप देखेंगे कि आपका साथी दोबारा से आपके साथ प्रेम संबंधों में आएगा और आपके जो नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है वो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदल जाएगी। मान लीजिए अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप उन प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आपका साथी राजी नहीं हो रहा है, आपके घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर, आप बात कर रहे हैं लेकिन परिवार वाले नहीं मान रहे हैं और आपका साथी भी पूरी तरह से राजी नहीं है, वहां पर भी 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का ऐसा समय होगा जब आप प्रयास करेंगे तो आपके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी परिवार के मुख्य लोग हैं, वो मान सकते हैं और आपका साथी भी मान सकता है और आपके प्रेम संबंध विवाह संबंधों में बदलने के लिए आप एक कदम अपना आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा चांस आपके लिए रहेगा। और मान लीजिए अगर आपका साथी सिंह राशि का है, धनु राशि का है, मेष राशि का है, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों के लिए और भी अच्छा समय रहेगा अप्रैल के महीने में। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंधों में देखने को मिल सकते हैं सिंह राशि वालों को अप्रैल के महीने में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। सप्तम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि है, शनि का गोचर भी सप्तम भाव में ही है। वैवाहिक संबंधों के लिए एक अच्छा महीना है, लेकिन आपके राशि स्वामी का गोचर अष्टम भाव में है 14 अप्रैल तक। आपको अपने साथी के साथ ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जो समय है वहां पर आपके जो राशि स्वामी हैं सूर्य, वो मेष राशि में होंगे, वहां पर राहु के साथ युति होगी, इसलिए वहां पर भी के अहम के चलते आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि पूरा महीना ऐसा रहने वाला है जब आपको अपने साथी के साथ संबंधों में धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, अहम से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा, ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाद विवाद से बचना होगा, किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचना होगा और आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारें। और जीवन साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो 14 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में प्रयास करें, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। और 22 अप्रैल से 30 अप्रैल का समय उसके लिए भी सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। जब आप प्रयास करें आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको अपने अहम को दूर रखना होगा, क्रोध को दूर रखना होगा, गलतफहमियों को दूर रखना होगा, अपने साथी की बातों को भी सुनना होगा और अपने साथी को मनाना भी होगा, तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की बातचीत चल रही है लेकिन बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही है, आप उसको लेकर परेशान हैं, आप 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में प्रयास करें, आपकी बातचीत बन सकती है, आपके रिश्ते की बात भी पक्की हो सकती है। कुछ लोग सिंह राशि वाले ऐसे भी होंगे जो अविवाहित हैं, जिनके लिए कोई न कोई रिश्ता अभी तक आया नहीं है, तो उनके लिए कोई न कोई रिश्ता अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आ सकता है और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है, या कहें आपकी शादी की बात आगे बढ़ सकती है, आपके चांस बन सकते हैं। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम सिंह राशि वालों को अप्रैल के महीने में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। तो उपाय के लिए सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही रहेगा, आपके राशि स्वामी सूर्य हैं, आप सूर्य भगवान की पूजा उपासना करें। सूर्य भगवान को कुछ नहीं करना है, सुबह उठकर नहा धोकर तांबे के लोटे से 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित कर दें और उसमें थोड़ी सी गुड़ डाल लें, थोड़ा लाल फूल डाल लें और अच्छा रहेगा और अर्पित करें। आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर पूरे महीने आप रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रविवार को ये कार्य अवश्य करें और रविवार को श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुने। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के
अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।